आर्टिकल की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 27 के बारे में। आर्टिकल 27 धार्मिक करों से संरक्षण प्रदान करता है। क्या मतलब है इसका अगर आपको सिंपल भाषा में मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए धार्मिक कर नहीं ले सकती। यानी कि सरकार किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए 1 रुपया भी किसी से नहीं ले सकती है। इसको उदाहरण से समझे तो सरकार अगर आपको आके कल बोले कि मेरे को है ना एक मंदिर बनवाना है या फिर मस्जिद बनवानी है, इसके लिए आप है ना कल से 5% एक्स्ट्रा टैक्स पे करोगे, तो सरकार ऐसा नहीं बोल सकती है। ये बात लिखी है आर्टिकल 27 में। अगर इसको और सिंपल भाषा में समझे तो आर्टिकल 27 कहता है कि सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी और एक धर्म को प्रमोट करने के लिए किसी से भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लेगी, अतिरिक्त पैसे नहीं लेगी। सरकार जो सामान्य टैक्स ले रही है वो ले सकती है, परंतु किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए 1 रुपया भी किसी से नहीं ले सकती है। अब आर्टिकल 27 लाया क्यों गया था? देखो, अगर सरकार है वो किसी एक धर्म को प्रमोट करेगी तो ये जो हमारे धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये बात उसके खिलाफ हो जाएगी। यानी कि सरकार है वो किसी एक धर्म को प्रमोट करेगी तो ये हमारा जो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, यानी कि सभी धर्म है वो सरकार की नज़र में समान है, सरकार इसके खिलाफ काम करेगी तो ये जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो जाएगा। इसी वजह से आर्टिकल 27 लाया गया था। अब इसके कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है? मान लीजिए कोई मंदिर है और वो हेरिटेज साइट है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है और वो टूट गया है, तो सरकार उसका निर्माण करवा सकती है। ये आर्टिकल 27 के खिलाफ नहीं होगा। फिर एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई मस्जिद है, वहां जाने के लिए सरकार है रोड का निर्माण करवा रही है, वहां पर पानी का निर्माण करवा रही है, वहां पर रहने का निर्माण करवा रही है, तो ये आर्टिकल 27 के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि ये वहां पर जाने की व्यवस्था की जा रही है और ये सरकार की ड्यूटी है, तो ये आर्टिकल 27 के खिलाफ नहीं होगा। फिर क्या चीजें खिलाफ होगी? हज यात्रा पे सब्सिडी देना था, ये आर्टिकल 27 के खिलाफ था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धीरे धीरे हज यात्रा पे जो सब्सिडी दी जा रही उसे समाप्त कर दो, और 2018 में उसे समाप्ति भी कर दिया गया था। आर्टिकल 20 साफ साफ कहता है कि किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए 1 रुपया भी किसी से एक्स्ट्रा नहीं लोगे।